कभी आपने नोटिस किया है कि घर में दाल चावल बने हैं तो भूख नहीं है, और मटन चिकन बना हुआ है तो आपको भूख लग जाती है। पता नहीं भूख आ कहां से जाती है ना। ये दोष जीभ का है, ये पेट की भूख नहीं है। पेट की भूख होती तो आपका मटन चिकन मछली खाने का मन नहीं करता, आपका दाल रोटी में भी पेट भर जाता। लेकिन भूख किसकी है? जीभ की। ये लालच है, जीभ आपको धोखा देती है, लालच देती है, आपके मन को विचलित करती है। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी आंख की, कि देखने से भी मन आत्मा दूषित हो जाती है, फर्क पड़ता है। तो आज अपने बात कर रहे हैं जीभ की, स्वाद इंद्री जिसको अपने बोलते हैं ना। तो ये स्वाद के पीछे अपने मरे पड़े हैं बिल्कुल। अपने को कोई भी चीज खाने के लिए ये जीभ ललायत करती है। अब पेट भरा हुआ है फिर भी हम पार्टी में चले जाते हैं। चलो कसम खा रखी है कि हम आज के बाद भाई अपने नॉनवेज नहीं खाएंगे, लेकिन जैसे ही नॉनवेज प्लेट में आता है, आता क्या कोई लाके देता है, बना हुआ है, खाले खाले कुछ नहीं होता, आप खा लेते हो। तो आप सोचो कि आपकी जीभ है वो भी मांस की बनी हुई है, फिर भी ये मांस पसंद करती है। अचंभा है ना। और भूख लगती है पेट को। पेट को भूख जब लगती है जब उसको ऊर्जा की जरूरत होती है, लेकिन जीभ को भूख नहीं लगती, जीभ को लगता है स्वाद। आपका पेट भरा होगा लेकिन फिर भी आप स्वाद की वजह से, जीभ की लालच की वजह से आप और खा लेते हैं। और खाने से क्या होता है? नई नई बीमारियां वो तो आएंगी भाई। आप खाओगे तो नेचुरल बात है, बीमारियां तो आएंगी। ऐसे मन करता है कि आज कुछ हल्का खाएंगे यार, लेकिन खाते क्या है यार? एक पीस खा ले कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पीस। जब वो कब 5 हो जाते हैं 10 हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। आपको पसंद है, नूडल्स पसंद है, बर्गर पसंद है, मोमोज पसंद है, आपको फ्राई की हुई चीजें पसंद है, ये मान लेते हैं एक बार के लिए। तो फ्राई की हुई जो चीजें हैं वो आपको पसंद है और आप वही खाना चाहते हो, लेकिन पेट की जो भूख है वो आपको ये खाने के लिए नहीं कहती। आपकी जीभ आपको ये खाने के लिए कहती है कि भाई आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन जीभ की जो लालसा है वो जाग रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जीभ आपको लालच देती है ना, उससे बचना है। उससे बचना इसलिए है क्योंकि ये आपको भविष्य की बीमारियां देती हैं। भाई आपका पेट भरा हुआ है, आपने और खा लिया तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपकी नई नई बीमारियां जागेंगी। तो इससे बढ़िया है कि जीभ का जो स्वाद है उसको इग्नोर करना। अच्छा, जीभ को आपने अगर जीत लिया तो ऐसा कहा गया है कि जीभ को जीत लिया तो पूरे मन को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। पहला स्टेप ही जीभ है। जीभ आप अगर जीभ को कंट्रोल कर लेते हो तो आपकी लाइफ कंट्रोल हो जाती है। ऐसा कहा गया है कि जीभ कंट्रोल है तो लाइफ भी कंट्रोल है। हाँ, एक और कि आप खाते हो मांस, मछली, मुर्गा, जो भी आप खाते हो, तो हमारे शरीर के अंदर भी मांस है, बाहर भी मांस है, और आप खा भी मांस रहे हो। तो एक बात आप सोचो कि आप क्या खा रहे हो? आपका कोई पेट कोई शमशान घाट थोड़ी है कि वहां सारी चीज जाएगी और जल जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुझे एक विवेकानंद की बात याद है कि वो शिकागो में गए थे और वहां पे सभी अंग्रेज ये मटन चिकन खा रहे थे, लेकिन विवेकानंद जी केवल दाल रोटी खा रहे थे। और दाल रोटी खाते खाते किसी अंग्रेज ने उनसे कह दिया कि क्या तुम यार ये घास फूस खाते हो हैं? ये देखो चिकन मटन खाया करो। तो उनका जवाब सुनना, बड़ा शानदार जवाब दिया उन्होंने कहा कि मैं लाशें नहीं खाता। क्या कहा? मैं लाशें नहीं खाता। इसका मतलब है कि हम क्या खाते हैं? मांस तो मांस है, चाहे मछली का हो, मुर्गे का हो, कोई बकरे का हो या फिर इंसान का हो। आजकल जैसे वो स्वेस्टियन फाइल चल रही है, लोगों ने इंसान के मांस भी खाए हैं। किस लिए? पेट की भूख नहीं थी उनको,
पेट तो सादा भोजन उससे भर जाता है, लेकिन भूख थी जीभ की। जीभ को जिसका स्वाद लग गया, जैसे अपने बोलते हैं ना भी शेर के खून मुंह लग गया, अब तो वो इंसान ही खाएगा। तो सेम कंडीशन इंसान की भी है। आपके मुंह में एक बार चिकन, मटन, अंडा जो भी आपने खा लिया तो उसका स्वाद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जीभ है ऐसी, ये लालच करती है कि और खा लें, उसको वही पसंद आता है। अब एक कोई शराब पीने वाला आदमी है जो कभी कभी पीता है मान लो, लेकिन जब भी उसके दोस्त या किसी वो पार्टी में जाएगा और वहां पे वो पीते हुए लोग मिलेंगे ना, तो वो पिएगा जरूर, चाहे उसने पिछले दिन ही क्यों नहीं पियो। रीजन है उसका, रीजन ये है कि कारण ये है कि जो जीभ है वो स्वाद लेती है केवल। कोई शराब पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता पेट को, हालांकि गड़बड़ी होती है। तो ये आप मान के चलना कि शराब पी लें, चाहे आप मांस, मछली, ये मुर्गा, ये वगैरह खा लें, तो इससे केवल और केवल बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हर बार आपको एक नई बीमारी मिलेगी। और मांस में तो कीटाणु भी बहुत होते हैं। लोग कहते हैं भी पका के खाते हैं, नहीं, पकने के बाद भी कई बार रह जाता है, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जीभ है, जो स्वाद इंद्रिय है, केवल उसको ही बचाना है, उससे बचना है। आपका पेट भरा हुआ है, अब रात को मान लो कि भूख नहीं है, अब पेट भरा हुआ है, आप सो गए, लेकिन रात को आप उठे, फ्रिज टटोलने लगे, कहीं कोई बर्गर मिल गया, कोई पड़ी मिठाई मिल गई, कोई रात का बचा हुआ चिकन मटन मिल गया, तो आपको रात को ही भूख लग गई, जबकि पेट तो भरा हुआ है, आप खा के सोए हो उसी चीज को, लेकिन फिर भी आपने फिर खाना शुरू कर दिया। तो कंट्रोल जो है ना, वो आपका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो परेशानी बहुत होगी। आप है ना जीभ को आजादी दो, लेकिन लगाम है ना वो अपने हाथ में रखो। जीभ को आजादी तो दे दो, लेकिन लगाम आप अपने हाथ में रखोगे ना, तभी कोई आपकी सही से वो कहते हैं ना सेटिंग बैठेगी। और आप जैसे कोई प्रण ले लेते हो कि भाई मैं तो संडे को ही खाऊंगा या मंडे को ही खाऊंगा। अब ये और है सिस्टम। कई लोग ऐसे हैं जो मतलब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मैंने ऐसे देखा है कि कई है कि जी मैं तो मंगलवार को नहीं खाता, मैं तो मंगलवार को खाते ही नहीं हूं, मैं तो बाकी बार को खाता हूं और स्पेशली संडे को ही खाता हूं। तो बड़ी अजीब सी बात लगी मुझे कि मंगलवार तो बहुत बड़ा वार है, वो हनुमान जी का वार है, और ये जो संडे है ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि ये भी एक सूर्य देव का वार है, बड़ा वार है। लेकिन एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि अपने को संडे को खाना है, मंगलवार को नहीं खाना। ये बहुत ही अचंभित करती है ये बातें। तो कोई टाइम पीरियड नहीं है। आप पेट से अगर भूखे हो तो सूखी रोटी भी आपकी भूख मिटा सकती है, और अगर आप जीभ से भूखे हो तो आप चाहे कुछ भी खा लो, इंसान का मांस ही क्यों नहीं खा लो, आपकी भूख नहीं मिटेगी। और भूख मिटाने का एक साफ सुंदर तरीका है कि समय से भोजन किया जाए और सात्विक भोजन किया जाए, तो आपकी भूख मिट सकती है, अन्यथा भूख नहीं मिटेगी। और भूख नहीं मिटेगी तो जीभ का स्वाद आपको एक दिन मृत्यु की कगार पर ले जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप इनसे बचो। आपकी जो जीभ है वो एक लालच आपको देती है, आप उससे बचो, आप उस पर कंट्रोल करो। खाना पीना कोई बुरी बात नहीं है, जो खाते पीते हैं वो तो खाते पीते हैं, लेकिन बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल जरूरी है। धन्यवाद।